साहिल के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामनगर था। जहां एक तरफ रामू सेठ की बड़ी सी दुकान थी, पूरे गांव में उसके दही समोसे का डंका बजता था। करकरे समोसे के ऊपर ठंडी ठंडी दही और लाल चटनी, नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारे मोहन का एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो मिर्ची पकौड़े बेचता था, लेकिन मक्खियों के अलावा वहां कोई नहीं भिनभिनाता था। अरे ओ कल्लू, ओ नालायक, कितनी देर लगाएगा? देख नहीं रहा सूरज सर पर आ गया है और तू अभी तक आलू ही छील रहा है। ग्राहक आने वाले होंगे, जल्दी हाथ चला। जी जी सेठ जी, बस हो गया। वो आज आलू थोड़े कम पके थे, इसलिए छीलने में देर हो गई। बहाने मत बनाओ मुझसे। और सुन, वो दही में जादुई डब्बी वाला मसाला मिलाया है कि नहीं? बिना उस मसाले के दही समोसे में वो बात नहीं आती जिससे लोग प्लेट चाटते हैं जाएं। जी सेठ जी, वो मसाला मैंने दही में अच्छे से मिला दिया है। लेकिन सेठ जी, मुझे एक बात पूछनी थी। तो फालतू में मेरा दिमाग मत खा, क्या पूछना है जल्दी बोल। सेठ जी, वो मसाला डालते ही दही का रंग थोड़ा अजीब हो जाता है और उसमें से दवाई जैसे महक आती है। कहीं ये लोगों के लिए नुकसानदायक तो नहीं है? अरे बेवकूफ, तू नौकर है, नौकर बनकर रहे। डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर। तुझे पता है वो मसाला मुझे कितना महंगा पड़ता है। इसी की वजह से पूरा गांव मेरे दही समोसे पर टूट पड़ता है। तुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है या लोगों की सेहत से? जी, मुझे तो तनख्वाह से मतलब है। चुपचाप काम कर। देख इधर देख, इस मोहन को बेचारा मिर्ची तल रहा है, ईमानदारी का ढोल पीटता है, इसलिए भूखा मर रहा है। और मैं देख यहाँ दही समोसे बेचकर नोट छाप रहा हूँ। रामू सेठ की बातें सुनकर मोहन का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर अपनी ठंडी पड़ी कढ़ाई को देखने लगता है। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरे मिर्ची पकौड़े ठंडे हो गए हैं। अगर आज कमाई नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे आएगी? सामने मोहन सेठ की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं है और यहाँ सन्नाटा है। देखते ही देखते वहां भीड़ बढ़ने लगी। लोग पागलों की तरह मोहन सेठ की दुकान की ओर भाग रहे थे। अरे भाई जल्दी चल, रामू सेठ के दही समोसे खत्म होने वाले होंगे। कल मैंने खाए थे भाई, क्या स्वाद था। दही की खटास और समोसे का मसाला, ओफ, रात भर मुंह में पानी आता रहा। हाँ यार, पता नहीं वो दही और चटनी में क्या मिलाता है। एक बार खा लो तो बस मन करता है खाते ही जाओ। चलो चलो, 2-2 प्लेट खाएंगे। मोहन ने ग्राहकों को अपने ठेले के पास से गुजरते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। भैया, अरे भैया, गर्मा गर्म मिर्ची पकोड़े खा लो। एकदम ताज़ी हरी मिर्च और बेसन के पकोड़े हैं। बहुत सस्ते दे रहा हूँ। तीखा और चटपटा खाने का मन नहीं है? अरे रहने दे भाई, तेरे मिर्ची पकोड़े में वो मजा कहाँ जो रामू सेठ के दही समोसे में है। हमें तो बस वही खाना है। देख कल्लू, वो लोग जहर खाने को तैयार हैं अगर वो स्वादिष्ट हो तो, और वो बेचारा मिर्ची खिला रहा है, फिर भी कोई नहीं पूछ रहा। शाम हुई और मोहन हमेशा की तरह खाली हाथ और निराश होकर घर लौटा। घर पर उसकी बूढ़ी माँ बीमार हालत में उसका इंतजार कर रही थी। बेटा मोहन, आ गया तू? आजा मेरे पास बैठ। आज दुकान कैसी रही? कुछ कमाई हुई? वो रामू सेठ पता नहीं क्या जादू करता है, मेरे पकोड़े कोई नहीं खरीदता। माँ, मुझे लगता है मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। हम बर्बाद हो रहे हैं। हिम्मत मत हार मेरे बच्चे। तेरे पिताजी कहते थे कि झूठ के पांव नहीं होते। वो ज्यादा दूर नहीं चल सकता, लेकिन सच कछुए की तरह होता है। धीरे चलता है पर जीतता वही है। परमान, सच से पेट नहीं भरता। घर में राशन नहीं है। तुम्हारी दवा खत्म हो गई है। सुन, एक बात याद आई। तेरे दादाजी के जमाने का एक पुराना नुस्खा है। बेसन की घोल में हींग, अजवाइन और एक खास मसाले की पुड़िया मिलाते थे। वो डब्बी रसोई में ऊपर ताक पर रखी होगी। कल तू उसका इस्तेमाल करना। क्या इससे कुछ होगा माँ? कोशिश करने में क्या जाता है बेटा। जब बेसन तेल में तलेगा तो उस मसाले की खुशबू पूरे बाजार में भूख जगा देगी। तो कल वो डालकर देख। इधर रात को रामू सेठ अपने घर में बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था।
नोटों का ढेर देखकर उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। 1000, 2000, 5000। आज तो गल्ला भर गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले महीने शहर में एक और दुकान खोल लूंगा। अजी, आप बस पैसे ही गिनते रहोगे या मेरी तरफ भी देखोगे? देखो, मेरी साड़ी कितनी पुरानी हो गई है और मुझे भूख लग रही है। दुकान से मेरे लिए दही समोसे क्यों नहीं लाए? अरे भगवान, तू तो रहने ही दे। तुझे पता है ना दुकान पर कितनी भीड़ थी। सारे समोसे और दही खत्म हो गया। और वैसे भी बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। घर का दाल चावल खा। बड़े आए सेहत वाले, पूरी दुनिया को खिलाते हो और बीवी को दाल चावल? मुझे नहीं पता। कल मुझे वो वाले समोसे चाहिए जिसमें वो खास दही डलता है। खबरदार, इस मसाले या दही का नाम भी मत लेना। वो सिर्फ ग्राहकों के लिए है। तू घर में चुपचाप रहे। रामू सेठ ने अपने कुर्ते से चुपके से एक काले रंग की शीशी निकाली और उसे अलमारी के लॉकर में छुपा दिया। ये केमिकल ही मेरी ताकत है। लेकिन बेदी जी ने कहा था इसका ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। इसे बच्चों और घर वालों से दूर रखना होगा। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा और उसने माँ के बताए नुस्खे से पकौड़े बनाना शुरू किया। जैसे ही पकौड़े तेल में पड़े, हींग और मसालों की एक तेज और चटपटी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। माँ सही कहती थी, इसकी खुशबू तो कमाल की है। नाक में जाते ही भूख लग रही है। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना। बाजार में आने वाले लोग इस खुशबू से खिंचे चले आने लगे। पापा पापा, कितनी अच्छी और चटपटी खुशबू आ रही है। मुझे वो खाना है। हाँ बेटा, खुशबू तो वाकई बहुत दमदार है। ये तो मिर्ची पकोड़े की खुशबू है। रामू सेठ की दुकान से तो बस बासी दही की महक आती है, पर यहाँ तो मसाले महक रहे हैं। चलो आज पकोड़े खाते हैं। धीरे धीरे बाजार की सारी भीड़ मोहन के ठेले की तरफ मुड़ आने लगी। भाई मोहन, आज पकोड़ों में क्या डाला है? पूरा बाजार महक रहा है। एक प्लेट देना। ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह, ऊपर से करकरा और अंदर से तीखा। ऐसा मिर्ची पकौड़ा तो मैंने आज तक नहीं खाया। भाई 100 रुपए का पैक कर दे घर के लिए। अपनी दुकान खाली देखकर रामू सेठ गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे यकीन में ही नहीं हो रहा था कि मोहन ने उसे पीछे छोड़ दिया है। सेठ जी, मोहन के मिर्ची पकोड़े में आज कुछ जादू है। लोग कह रहे हैं इसका स्वाद आपके दही समोसे से भी बेहतर है। पकोड़े की खुशबू ने सबको पागल कर दिया है। जादू? मैं इसका जादू अभी उतारता हूँ। मेरे होते हुए कोई और इस बाजार का राजा नहीं बन सकता। सेठ अपनी दुकान बंद करते सीधे जंगल भोर भागा, जहाँ एक लालची वैदी रहता था। वैद्य जी, मेरा धंधा चौपट हो रहा है। वो मसाला अब काम नहीं कर रहा। मुझे इससे भी तेज कुछ दो, कुछ ऐसा जिससे आदमी उसे खाते ही बस मेरा गुलाम बन जाए। रामू तो आग से खेल रहा है। मेरे पास एक लाल तेजाब जैसा मिश्रण है। इसके सिर्फ 2 बूंदे दही में डालना काफी है। लेकिन याद रखना, अगर 3 बूंदे गिर गईं तो खाने वाले की आंतें जल जाएंगी। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस मेरा ग्राहक वापस चाहिए। लालच में अंधे होकर रामू सेठ ने वो मौत की शीशी ले ली। अगली सुबह रामू सेठ दुकान जाने की जल्दी में था। उसने सोचा आज वो मोहन का खेल खत्म कर देगा। आज तो मैं इस मोहन की छुट्टी कर दूंगा। अपने दही समोसे में ये नया मसाला डालूंगा। सेठ अपने जेब में वो सी टटोलता है। अरे नहीं, वो लाल शीशी, वो तो मैं रात को तकिया के नीचे ही भूल आया। अरे कल्लू, दौड़ कर घर जा और सुन, सेठानी से वो लाल शीशी मांग कर ला जो मेरे तकिया के नीचे है। जल्दी जा। जी सेठ जी, अभी लाया। कल्लू सेठ के कहने पर घर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ एक बड़ा हादसा होने वाला है। सेठ के घर पर चमेली सफाई कर रही थी, तभी उसे तकिया के नीचे वही लाल शीशी मिल गई। अरे वाह, ये तो वही शीशी लगती है जो सेठ जी कल लाए थे। कितनी सुंदर लाल रंगी है। जरूर इसमें वो सबसे महंगा चटपटा सॉस होगा। आज सेठ जी घर पर नहीं है, मैं इसे अपनी चटनी में डालकर पकौड़े के साथ खाती हूँ। चमेली ने बिना सोचे समझे इस जहरीली शीशी का पूरा ढक्कन खोला और चटनी में पलट दिया। आहा, अब आएगा मजा। जैसे ही चमेली ने चटनी के साथ एक बड़ा नवाला खाया, उसकी हालत बिगड़ गई।
तभी किल्लू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। मालकिन सेठ जी ने वो लाल शीशी मंगवाई है। ओह बच्चा, ओह मेरे पेट में आग लग गई। मालकिन क्या हुआ? लाल शीशी मैंने चटनी में डाल दी, सोचा सॉस है, ये तो आग है, मुझे बचा ले। ही भगवान, सेठ जी ने तो जहर मंगवाया था, मालकिन ने जहर खा लिया। कल्लू बदहवास होकर वापस बाजार की तरफ भागा और गप्पू सेठ के पास पहुंचा। गजब हो गया। क्या हुआ? शीशी लाया या नहीं? शीशी मालकिन ने पी ली, उन्होंने सोचा वो खाने वाला मसाला है। मर रही है सेठ जी। ये सुनते ही रामू सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब कुछ छोड़कर नंगे पैर घर की तरफ भागा। डॉक्टर चमेली का इलाज कर रहे थे, पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर तुमने सच नहीं बताया कि वो जहर कौन सा था तो वो नहीं बचेंगी। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। वो एक आयुर्वेद केमिकल था, मैंने उसे दही समोसे में मिलाने के लिए मंगवाया था। मैं लालची हूँ, मैं पापी हूँ, मेरी पत्नी को बचा लो। तो ये है तुम्हारी सफलता का राज। तुम गांव वालों को समोसे के नाम पर धीमे धीमे मुझे जहर खिला रहे थे और आज इसी जहर ने तुम्हारे धर को डस लिया। साहिब, मुझे जेल में डाल दो, फांसी दे दो। डॉक्टर ने गप्पू के बताने पर एंटीडोट दिया। चमेली की जान तो बच गई, लेकिन गप्पू को उसके लालच की सजा मिलने का वक्त आ गया था। चलो रामू से, अब तुम्हें सरकारी मेहमान बनना पड़ेगा। मिलावट और जानलेवा चमेल रखने के जुर्म में तुम्हें लंबी सजा होगी। कुछ दिनों बाद बाजार का नजारा बदल चुका था। रामू सेठ को दुकान पर पुलिस का ताला लटक रहा था और मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी।